हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स 8 से लेकर 18 सितंबर तक के। इसमें मैंने सभी इवेंट्स को कवर किया है। आगामी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसने डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका एक इवेंट के दौरान न्यू दिल्ली में लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस जूलॉजिकल पार्क को बेस्ट जू के रूप में मान्यता दी गई है कंट्री में? तो इसका आंसर होगा डी, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, और ये असम में है। फॉर्मर डेविस कप कैप्टन नरेश कुमार का हाल ही में निधन हो गया। डेविस कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा बी, टेनिस। सितंबर 2022 में इनमें से किस बैंक ने पार्टनरशिप की है व्हाट्सएप के साथ फास्टैग रिचार्ज को अनेबल करने के लिए पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप के थ्रू? तो इसका आंसर होगा ई, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक और व्हाट्सएप ने मिलकर पार्टनरशिप की है जिससे फास्टैग को व्हाट्सएप के थ्रू रिचार्ज किया जा सकेगा। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? जो अवेयरनेस क्रिएट करता है अलग अलग सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए जो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 17 सितंबर। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इनमें से कौन सा बैंक एशिया 2022 में बेस्ट वर्कप्लेस पर 63वें नंबर पर था और ग्रेट प्लेस टू वर्क में लिस्ट होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बना? तो इसका आंसर होगा बी, फेडरल बैंक। द पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PESB ने इनमें से किस को अगला MD NLC इंडिया लिमिटेड का नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा डी, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, और ये हाल ही में GSECL के MD के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अभी MD हैं। इनमें से कौन 6 साल से ज़्यादा सज़ा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक एविडेंस के कलेक्शन को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस फोर्स बन गया है? तो इसका आंसर होगा सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को ये अधिकार मिला है और देश में इनको पहली बार ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी जो 6 साल से ज़्यादा की सज़ा पाएंगे उनमें फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना अनिवार्य होगा। जोआओ लोरेंको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर होगा ए, अंगोला, और ये 68 साल की हैं और इन्होंने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पेरांका दा कोस्टा के साथ शपथ ग्रहण की है। इनमें से किसने कंट्री वाइड मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव को शुरू किया है रक्तदान के लिए? तो इसका आंसर होगा डी, मनसुख मांडविया, और ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वो अपना रक्तदान कर सकता है। हाल ही में किस बैंक ने नया SMS बैंकिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका आंसर होगा डी, HDFC बैंक। किस भारतीय बैंक के अनुसार भारत 2027 में जर्मनी और 29 तक जापान को मौजूदा विकास दर में पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, SBI। SBI ने फोरकास्ट किया है कि 2027 में जर्मनी को और 2029 में जापान को भारत पीछे छोड़ देगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव के हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कब तक विभिन्न राज्यों के बिना बैंक वाले क्षेत्रों में 300 शाखाएं खोलेंगे? तो इसका आंसर होगा बी, दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के जितने भी बिना बैंक वाले क्षेत्र हैं उनमें 300 शाखाएं खोली जाएंगी। किच्चा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पुण्यकोटि दत्तू कौन से राज्य की स्कीम है? तो इसका आंसर होगा डी, कर्नाटका। और किच्चा सुदीप कन्नड़ अभिनेता हैं। इनको पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना ने IPL सहित क्रिकेट के सभी फॉर्म से
संन्यास लेने की घोषणा की है। रैना आईपीएल में किस टीम के लिए खेल चुके हैं? तो इसका आंसर होगा ए, चेन्नई सुपर किंग्स। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 7 सितंबर। और ये वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, द एयर वी शेयर। और ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। किस बोट क्लब ने अपना पहला नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, महादेवी काडू कट्टिल थेकेथिल चुंदन क्लब। मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप में किसने कुआलालंपुर में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा सी, अनिष्का बियानी। और ये 6 साल की हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में $4.7 बिलियन में इनमें से किस कंपनी द्वारा बिल्डेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा ए, पेयू। भारत के एक्सटर्नल डेट्स 2021-22 पर स्टेटस रिपोर्ट के 28वें एडिशन के अनुसार मार्च 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में एक्सटर्नल डेट्स कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 19.9%। जो पिछले साल 21.2% था वो गिरकर 19.9% रह गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स में कौन सा राज्य लार्जेस्ट स्टेट्स कैटेगरी में पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात को 3 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है। किस राज्य ने अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा मैनेज ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पर डिस्पोजल और एंट्री ऑफ केसेस का निपटारा करने में टॉप स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, तनिकेला भरणी। और ये 18वां एडिशन था और ये तेलुगु लेखक और एक्टर हैं। महानगर गैस लिमिटेड MGL ने किसे कंपनी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया? तो इसका आंसर होगा ई, महेश विश्वनाथन अय्यर। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ई, तेलंगाना। तेलंगाना ने डिसाइड किया है फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FCRI को जो हैदराबाद में है एक्सपेंड करने का, और उसी के तहत फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इनमें से कौन सा स्टेट फूड सिक्योरिटी एटलस वाला तीसरा स्टेट बन गया? तो इसका आंसर होगा बी, झारखंड। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 16 सितंबर। किस नेशनल फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल सितंबर 2022 में जो कोलंबो में हुआ था जीता? तो इसका आंसर होगा बी, भारत। भारत ने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगस्त 2022 में ICC ने किसे ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो इसका आंसर होगा डी, ताहालिया मैग्राथ। और उनके उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बाद उनको सम्मानित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट्स के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भारत का कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, TCS। वर्ल्ड ओजोन डे 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ए, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त 2022 में ICC ने किसे ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका आंसर होगा ई, सिकंदर रज़ा। ये जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हैं और इनको प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है ICC द्वारा। नया CMD इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, BVR सुब्रमण्यम। फिच रेटिंग्स ने इंडिया की GDP ग्रोथ को कितना
घटाकर फिस्कल ईयर 2023 के लिए प्रोजेक्ट किया है? तो इसका आंसर होगा ए 7%। नई दिल्ली में जैसलमेर हाउस में नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का किसने उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा बी जस्टिस उदय उमेश ललित। किस राज्य ने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए पुधुमाई पेन यानी मॉडर्न वुमेन स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने राज्य की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इस योजना की शुरुआत की है। किस जनरल इंश्योरेंस ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर इंश्योरेंस बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा ए HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस। किस को भारत का अगला हाई कमिश्नर कनाडा के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ई संजय कुमार वर्मा। टीवी शंकर नारायण का हाल ही में निधन हो गया, वो एक फेमस, तो इसका आंसर होगा डी म्यूजिशियन। वो एक म्यूजिशियन थे, 77 साल के थे और कर्नाटका संगीत की मधुरई मणि गीत शैली के पथ प्रदर्शक थे। इंडिगो एयरलाइन ने सितंबर 2022 में किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ई पीटर एल्बर्स। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल कब मनाया जाता है ग्लोबली? तो इसका आंसर होगा ई 8 सितंबर। 8 सितंबर को हर साल दुनिया भर में ILD यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। लोगों को और समाज को साक्षरता के यानी कि लिटरेसी के अर्थ और महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन यानी कि पाटवा द्वारा भारत के किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी वेस्ट बंगाल। यूनाइटेड किंगडम की न्यू होम सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी सुएल्ला ब्रेवरमैन। ये भारत की हैं, भारतीय मूल की हैं और पेशे से लॉयर हैं। भारत में हेल्थ सेक्टर $50 बिलियन तक कब तक पहुंच जाएगा? तो इसका आंसर होगा ई 2025। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के 2025 तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा बैंक न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टिन 2.0 पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। बिरजू शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस स्पोर्ट से एसोसिएट थे? तो इसका आंसर होगा बी बॉक्सिंग और इन्होंने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इंडिया और किस कंट्री ने काउंटर रैनसमवेयर एक्सरसाइज 26 देशों के लिए कंडक्ट की है मिलकर? तो इसका आंसर होगा सी यूके और इंडिया ने मिलकर 26 देशों के लिए वर्चुअल साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज आयोजित की है। डैश और 2 शहरों केरला के ने ज्वाइन किया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज़, जिसमें उन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए लोकल लेवल पर अपना आउटस्टैंडिंग एफर्ट दिखाया है। तो इसका आंसर होगा डी वरांगल और केरला के 2 शहरों ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को ज्वाइन किया है, जिसमें वो अपने आजीविका कमाने के उत्कृष्ट प्रयासों को उन्होंने दिखाया है, रियलिटी में बदला है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ई हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और राखीगढ़ी गांव 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सरकार ने इन्फॉर्म किया है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक की कुल टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के साथ एक पावर सरप्लस नेशन बन गया है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी विराट कोहली। विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। किस बैंक ने और स्क्वायर यार्ड्स ने अनाउंस किया है ओपन डोर्स लॉन्च करने के लिए अपने एक को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम के साथ? तो इसका आंसर होगा बी एक्सिस बैंक।
इनमें से किस जीवन बीमा ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुसार कवरेज प्रोवाइड करेगा। इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2022 में डिस्टेंट शहरों में वित्तीय इंक्लूजन्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा ए। कू ने दूर दराज के शहरों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है और कहा है कि MOU का उद्देश्य टियर 2, टियर 3 और दूर दराज के शहरों में फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इसको एक साथ लाया गया है। भारत में इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन किन की बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। ये एक महानतम इंजीनियरों में से एक थे भारत के, और भारत के डेवलपमेंट में इंजीनियर्स के योगदान को याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की कौन सी वर्षगांठ थी? तो इसका आंसर होगा डी, 15th एनिवर्सरी थी ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दुनिया भर में अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को उजागर करने के लिए इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका आंसर होगा बी, अलीम डार, और ये 66 साल के थे और इनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनके निधन हो गया है, और पाकिस्तान के महान एम्पायरों में से एक थे। रजनीश मंत्राज लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लवर्ड सुपरस्टार बुक के ऑथर कौन हैं? तो इसका आंसर होगा बी, PC बालासुब्रमणियन। उस शहर का नाम जो हिस्ट्री क्रिएट करेगा फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, और ऐसा करने वाला भारत का वह पहला शहर होगा। तो इसका आंसर होगा ई, इंदौर। इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास रचेगा। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शहर बन जाएगा। सभी इंडियन क्रिकेट फॉर्म से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट हाल ही में किसने की है? तो इसका आंसर होगा ए, रॉबिन उथप्पा, और इन्होंने पिछले सीज़न में IPL के चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट अगस्त के लिए कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 12.41%। CSE गवर्नेंस SPV के MD कौन अपॉइंट हुए? तो इसका आंसर होगा बी, संजय कुमार राकेश। ये पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं और अब कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि CSC SPV के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, और ये अवेयरनेस रेज़ करने के लिए लिम्फोमा के बारे में, जो कि कैंसर की एक कॉमन फॉर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको मनाया जाता है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है जो 100 डे का एम्प्लॉयमेंट नीडी फैमिलीज़ को शहरी क्षेत्रों में प्रोवाइड कराएगा? तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोज़गार देने की एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है। कौन सी कंपनी बिल्ड करेगी 3 गीगा फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करने के लिए सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स? तो इसका आंसर होगा ए, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप 2030 तक क्लीन एनर्जी में अपने $70 अरब के निवेश के हिस्से के रूप में सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखानों का निर्माण करेगा। किस कंपनी ने रिप्लेस किया है पेटीएम को एज ए टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? तो इसका आंसर होगा बी, मास्टर कार्ड। और ये अमेरिका की कंपनी है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में इसने अपनी जगह बना ली है और पेटीएम को रिप्लेस कर दिया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रेनबो सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड, और
रेनबो सेविंग्स अकाउंट हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा और अच्छी डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ के साथ ही अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी 9 सितंबर। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज़ की गई HDI 2021 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए 132वीं रैंक भारत की है। 191 देशों को इसमें शामिल किया गया था। DRDO और इंडियन आर्मी ने हाल ही में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के 6 फ्लाइट्स का ओडिशा कोस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट से किया गया था। अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ हॉर्स कहा गया है? तो इसका आंसर होगा सी मंगोलिया। भारत के सबसे बड़े लेंडर SBI ने हाल ही में एडिशनल टीयर 1 यानी 81 बॉन्ड्स का जिनकी कीमत 6872 करोड़ है इशू किया है कट ऑफ रेट पर। तो वो कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी 7.75%। MOI लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसका आंसर होगा डी मैग्नीज का। और अजीत कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन और MD हैं। वर्ल्ड EV डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए सितंबर 9 और इसको मार्क करने के लिए ई मोबिलिटी के सेलिब्रेशन को इस दिन को मनाया जाता है। हाल ही में किसने एडिशनल चार्ज लिया है एज ए चेयरमैन और MD नवरत्ना डिफेंस PSU BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का? तो इसका आंसर होगा ई दिनेश कुमार बत्रा। 31वां व्यास सम्मान हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजात को इनके नाटक महाबली के लिए दिया जाएगा। ऐसे किसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर भारत के सुपरफूड ब्रांड पिंटोला का? तो इसका आंसर होगा बी सुनील छेत्री। ये फुटबॉलर हैं और भारतीय सुपरफूड ब्रांड पिंटोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG कंपनी है। SBI और वारे ने कोलैबोरेशन किया है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स कंज्यूमर और चैनल पार्टनर्स के लिए। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने किस शहर में पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ई मुंबई। और इसके तहत जो पेंशन लेने वाले लोग हैं अपनी शिकायत ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो इसका आंसर होगा ए कोटा और ये राजस्थान में है और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और डिफेंस स्टेट मिनिस्टर अजय भट्ट ने किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर से किसे नॉमिनेट किया? तो इसका आंसर होगा ई गुलाम अली। किबिथु मिलिट्री गैरिसन जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका आंसर होगा सी जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। चेस प्लेयर अलीरेजा फिरोज़ा ने 9वां एडिशन जीता है सिंकफील्ड कप का जो सितंबर 2022 में हुआ। तो ये टूर्नामेंट कौन सी कंट्री में होस्ट किया? तो इसका आंसर होगा ए USA। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल इंडिया के लिए के वेणुगोपाल के बाद कौन सा? तो इसका आंसर होगा सी 14th। वो 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल इंडिया के लिए नियुक्त किए गए हैं। के वेणुगोपाल को इन्होंने रिप्लेस किया। किस कंपनी के सहयोग से MEITY स्टार्टअप हब सितंबर 2022 में पूरे भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को सपोर्ट और एक्सेलरेट करने के लिए प्रोग्राम शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा ई मेटा यानी कि फेसबुक। अभी फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है। और मेटा और MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर पार्टनरशिप की है। ये दोनों प्रोग्राम शुरू करेंगे और भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को सपोर्ट और एक्सेलरेट करने के लिए काम करेंगे। INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज काकाडू में। एक्सरसाइज काकाडू कौन होस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इसको होस्ट किया जाएगा जिसमें INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट
के साथ जो अलग अलग देशों से नवल एयरक्राफ्ट्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IBM के प्रोग्राम में किस एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने ज्वाइन किया है और ऐसा करने वाला वह पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो इसका आंसर होगा बी, IIT मद्रास। हिंदी दिवस और हिंदी डे हर साल मनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, 15 सितंबर को, और ये मार्क करता है पॉपुलैरिटी हिंदी की एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में। किस कंपनी ने पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो और जोमेटो चेयरमैन कौशिक दत्ता को बोर्ड में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत पे। विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन विमेंस हॉकी के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, सोजर्ड मारिन। इसमें से किसने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड जीता है 74वें एमी अवार्ड 2022 में? तो इसका आंसर होगा डी, सक्सेशन। 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कॉमेडी सीरीज में? तो इसका आंसर होगा बी, जीन स्मार्ट, और इनको ये हैक्स के लिए दिया गया है। बुर्जिल होल्डिंग्स जो एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है मेना रीजन में किस बॉलीवुड एक्टर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ए, शाहरुख खान।